क्या ऐसी क्या पड़ी थी जो आपने पाकिस्तान छोड़ दिया और वो भी डंकी लगा के? ऐसा क्या पाकिस्तान आपको तंग कर रहा मुझे तो मेरे घर वालों ने पैसे दिए हैं ना। दूसरे किसी मुल्क में जाके आप डबलिंग असाइलम नहीं कर सकते। है? आपको रिग्रेट होता है कि यार आपने इतना सख्त टाइम देखा, इतनी परेशानियां देखी, 40 लाख रुपए भी लगा रहे, लोग सोचते हैं गोरियां घूम रही हैं, हम जाएंगे गोरियों के साथ घूमेंगे। ट्रैवलिंग में ख़ास तौर पे आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि आपका पैसा कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंजॉय कर सकें। अभी मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि मैं पुर्तगाल से यहाँ पर आया, मैंने जहाज़ की टिकट ली 20 यूरो की। अब मज़ीद मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, पैसा किस तरह बचा रहा हूँ वो भी आपको बता। वो कैसे आए मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये मैंने एलडी किया मैं यहाँ बार्सिलोना में, और यहाँ पे मैंने जाके ये चिप्स लिया, ठीक है, पानी की बोतल ली, और साथ ही साथ मैंने इनकी कुछ पेस्ट्रीज़ ली। ये मैंने क्यों इस तरह किया, क्योंकि जो इनकी हाई स्ट्रीट है वहाँ पे ये पूरा सामान मैंने लिया है, लगभग कोई 8 यूरो का लिया। इसमें पानी की बोतल भी है साथ, और यही मैं हाई स्ट्रीट पे अगर इनका सामान लेता तो यही जो सामान मैंने 8 यूरो का लिया है ये मुझे कम से कम 40 यूरो का मिलता। तो जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं या आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बड़े मिनिमम बजट के साथ करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीक़ाकार है ख़र्च करने का। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, साथ रहिएगा, मज़ीद चीज़ें आपको। Where you from, girls? I'm from Ukraine. Ukraine. England. England. Yeah. Oh, that's why you are so enjoying, yes? Yeah. Would Would you like to say something about Barcelona? we love, well, I love it. We're having a really good time. Yeah, it's really good fun. And what about the weather? Beautiful. UK was raining when I left. Uh-huh. It's beautiful now. We love it. Yes. You're looking so beautiful. Enjoy. Oh, thank you. मेरे दोस्तों, मैं बार्सिलोना में आपको लोगों के इंटरव्यू भी दिखा रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंस भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ यहाँ रोड पे किस तरह हल्ला गुल्ला होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। आइए। बार्सिलोना में किस तरीके से पेस्ट्री की दुकान होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ आएँ। ये बिल्कुल हाई स्ट्रीट पे हूँ मैं, और अगर मैं आपको सामने दिखाऊँ तो ये बार्सिलोना की समझ ले बैक वाला एरिया है ये, और ये है इनकी पेस्ट्री की शॉप। अब आपको दिखाता हूँ ये बार्सिलोना की पेस्ट्री की शॉप कितनी ज़बरदस्त है। आए मेरे साथ अंदर। ये देखिए, अंदर आपको प्राइस भी नज़र आएंगी। देखो, ये पाव है इनका, और ये 1 यूरो 45 सेंट्स का है। ये देखें, इनके केक्स हैं 2.5 यूरो में, 3 यूरो में, और ये सब जो हैं वो कुछ मीठे में हैं। ये इनका कुछ बर्गर है, उसमें चीज़ वगैरह सब डाली हुई है इन्होंने। ये कितने का है सर? 5 यूरो का। तो ये हैं यहाँ के मज़े बार्सिलोना के। ये भाई काम कर रहा है यहाँ पर और पेस्ट्री दे रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जी मेरे दोस्तों, यहाँ परेशान चौक पे मुझे एक मेरा भाई मिला है पाकिस्तानी, और ये बताएगा इसका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है। भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 6-7 मंथ हो गए। 6-7 महीने हो गए। कहाँ से आए आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किस जगह से? लाहौर। तो कहाँ का वीज़ा लिया था? वीज़ा नहीं, मैं डंकी लगा गया। अरे बाप रे या अबे यार, थोड़ा सा डंकी के बारे में बताएं, कैसे लगाई आपने? पहले कहाँ पहुँचे? मैं निकला था 2019 में। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाए। जी जी, मैं 2019 में निकला था पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, हाँ, टर्की से ग्रीस, ग्रीस से मतलब रास्ते में 3-4 कंट्री आते हैं, फिर इटली, हाँ, इटली से जर्मनी। 2023 में जर्मन गया था। 2023 में? या तो उधर मेरी केस रिजेक्शन हो गया था, मतलब असाइलम किया था आपने? असाइलम किया था, रिजेक्शन। उधर से मैं फ्रांस आया, 2 साल फ्रांस रहा हूँ। ओके। फ्रांस से फिर अब स्पेन आया हूँ मैं। तो फ्रांस में कागज़ नहीं मिले आपको, और आपने असाइलम किया जर्मनी में, वहाँ भी आपको कुछ नहीं बना? नहीं, जर्मनी में असाइलम करो ना, यूरोप का कानून है, आप जिस मुल्क में भी असाइलम करते हो ना, दूसरे किसी मुल्क में जाके आप डबलिंग असाइलम नहीं कर सकते। तो इस वजह से फ्रांस ने मुझे असाइलम नहीं दिया, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने
मैंने उधर काम शाम किया, तो उसके बाद स्पेन का ऑप्शन इधर आ गया था। मुझे ये बताएं, ये डंकी में कितना पैसा खर्च हुआ आपका? डंकी में मेरा तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानी आई थी। 40 लाख रुपए डंकी में उस टाइम पे? हाँ उस टाइम। अब तो डंकी बंद हो गई है, लेकिन आते भी हैं टर्की आगे। आपको पता है अगर आप लीगली तौर पे वीज़ा लगाते तो आपके 25-30 हज़ार पाकिस्तानी लगने थे, खाली वही वीज़ा फीस जाती है आपकी। तब मेरा आईडी कार्ड पाकिस्तान भी नहीं था बना, अंडर एज था मैं, क्या कहते हैं, जब मैं निकला था पाकिस्तान से। हाँ 70। यार आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट हो, इतने अच्छे घर के लग रहे हो, सब कुछ अच्छा है। आपने डंकी का फैसला किया क्यों लगाई डंकी आपने? बस। और ये आपको पता है मौत का सफ़र है, इसमें लोग मर जाते हैं। हालांकि मैं अकेला भाई था, क्या कहते हैं, जो ना माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन और उन्होंने पाकिस्तान में कहाँ से? लाहौर से पाकिस्तान। अरे यार, तो पेरेंट्स ने कैसे इजाज़त दी आपको डंकी की? बस घर से निकल आए थे, जो ना एक यूरोप का शौक था, क्या कहते हैं, किसी ने बोला था कि यूरोप जाओ, तो बस फिर इस वजह से निकल आए थे पाकिस्तान। मुझे ये बताएं, आपने जो पाकिस्तान से ईरान का वीज़ा लिया था या ईरान की भी डंकी थी? अंडर एज था, मेरा आईडी कार्ड ही नहीं था बना, मतलब वीज़ा लग ही नहीं था ना सकता। तो पाकिस्तान से आजकल FIA जो है वो लोगों को वीज़ा लगने के बावजूद भी उनसे क्वेश्चंस कर रही है, उनको जाने नहीं दे रही। हाँ ये इसी वजह से ही ना, जो मतलब उधर काफ़ी एमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पैसे लेके। लेकिन आप तो एयरपोर्ट पे टच ही नहीं किए ना, आप तो बाय रोड आ गए ईरान। हाँ मैं तो बाय रोड आया हूँ, बाय रोड। तो FIA वालों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप एयरपोर्ट पे पंगे कर रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे। तो लोग एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोग पाकिस्तान से ईरान जा रहे हैं डंकी के रास्ते। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि रास्ते में ये जो ग्रीस वाले हैं, अगर ये पकड़ लेते हैं ना आपको इनलीगली, तो ये आप पे टॉर्चर करते हैं, आप पे कुत्ते छोड़ते हैं, ऐसा ये बात सच है? हाँ बुल्गारिया वाली साइड से, टर्की से अगर बुल्गारिया वाली साइड पे आप जाओ ना, दो रास्ते हैं, एक बुल्गारिया एक ग्रीस, मतलब जो, तो बुल्गारिया वाली साइड से जाओ उधर मतलब कुत्ते छोड़ते हैं, तो उधर हमारे पाकिस्तानी नहीं ज़्यादा अफ़गानी जाते हैं, उधर से डंकी वगैरह लगाते हैं। कोई ऐसी रास्ते में मौत देखी आपने? जो ग्रुप था आपके साथ, उसमें क्या लड़कियां भी थीं और कोई मौत देखी लोगों की? हाँ एक ऐसा मतलब वाक़या था, हमें ग्रीस वालों ने डिपोर्ट किया। हाँ। मैं तकरीबन 10-12 बार ग्रीस गया, पकड़ा गया वापस। तो एक टाइम ऐसा हुआ, तो उन्होंने फैमिलियाँ थी साथ हमारे, सही। उन्होंने हमें डिपोर्ट किया एक ऐसी जगह पे, उधर से आगे मतलब एक और नहर थी, नहर से उन्होंने क्रॉस कराया, आगे एक और नाला था बड़ा ना, वो भी नहर जैसे ही ऐसे, तो उसमें जो तैरने वाले थे वो तो पार हो गए थे उस रात को। वो फैमिलियाँ ऐसे हाथ पकड़ के, एक बार हम नाले में उतरे थे, ठीक है, तो जब उतरे हैं, जब किसी के पाँव ना लगे, हाथ छूट गए अपने अपने, तब वो जो पार गया, लेकिन जो नहीं गया उनका कोई पता नहीं, जो ना डूब के मर गए? कोई पता नहीं, अल्लाह को जानता है कि कितने लोग उधर मरे हैं या कितने नहीं मरे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि रास्ते में लोग ब्लैकमेल करते हैं, डंकी जो लोग लगाते हैं ना, वो फिर फैमिली को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि इतना पैसा दो वरना लड़का मार देंगे। हाँ, ये बात सच है? भी ऐसे हुआ है टर्की में, क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी छोटा था, तो मुझे काफ़ी ऐसी टाउचर वगैरह अपना तुर्की के बॉर्डर पे, मतलब जब वो ऐसे 500-600 बंदा निकलता ना एक भीड़ बन के, तो जब वो फायरिंग उधर बॉर्डर पे हुई है, वो ऐसे सब फैल जाते हैं। फिर स्टेट फायर करते हैं? नहीं हवा फायर करते हैं, तो वो फिर डर जाते हैं लोग, 500-600 बंदा ऐसे जब फैले हैं लोग, तो वो फिर अलग अलग जगह पे पहाड़ियों पे उधर बैठे होते हैं, जो कुर्दिस्तान के जो कुर्दे कह लो, जो ना उनको, वो फिर आपको पकड़ लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं। मैं तो उधर साल उनके घर में रहा था। आपको पकड़ लिया था उन्होंने? मुझे भी पकड़ लिया था, मेरे सामने लोगों के नाखून उतरते रहे हैं। टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर के ऐसे नाखून खींच लेते हैं, जो हाथों से नाखून ही उतारते। मेरे दोस्तों, डंकी मत लगाना। ये आंखों देखा अपना वाकया बता रहा है कि लोगों के नाखून तक नोच लिए गए। और थोड़ा सा बताएं इस बारे में। हाँ, उसके बाद वो फिर $2-4 हज़ार अपना $5,000 की आपसे करते हैं, ठीक है, वो आपके घर वाले उनको पैसे ना पहुँचाएं तब तक वो आपको छोड़ते नहीं है। आपको कैसे छोड़ा उन्होंने? मुझे तो मेरे घर वालों ने पैसे दिए हैं ना। कितने पैसे देके छूटे? $2500 दिया था उस टाइम। $2500 देके छूटे? मारपीट तो नहीं कर रहे थे रास्ते? नहीं, मैं छोटा था, उनकी एक वालदा थी, उन्होंने मुझे मतलब वैसे टॉर्चर मारपीट करते हैं, जो ना कि जितनी जल्दी पैसे उनको मिले। ठीक है। अभी आप स्पेन में टोटल कितना अर्सा हो गया आपको? स्पेन में मुझे 7 महीने हो गए हैं टोटल। और कैसा है यहाँ काम वाम मिल जाता है? जो नए लोग आ रहे हैं और आके यहाँ 2 साल वाले जो पेपर जमा कराते हैं, पाद्रो मिंतो कराते हैं, उनके बारे में बताएं, उनको आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। देखें, कोई यूरोप मालिक क्या कहते हैं, पेपर नहीं दे रहा इस टाइम, जो ना सिर्फ ये स्पेन ही है जिन्होंने इतना बड़ा दिल करके एमिग्रेशन खोली और 5 लाख बंदे को इन्होंने पेपर देने का अपना बोला है, ठीक है। तो इससे बड़ा बेनिफिट मैं कहता हूँ किसी और कंट्री में इस टाइम नहीं है। तो जिन्होंने नहीं भी पदरून कराई वो आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर
कोशिश नाकाम होती है तो 2 साल के जो ना कानून पे उनको मिल जाएंगे। सही है। नहीं तो ये जो इन्होंने इमिग्रेशन खोली है क्या पता इसमें मिल जाए। इसमें मिल जाए। मुझे ये बताएं, आपको रिग्रेट होता है कि यार आपने इतना सख्त टाइम देखा, इतनी परेशानियां देखी, 40 लाख रुपए भी लगाए, पाकिस्तान से आप निकल आए डंकी के रास्ते, कोई रिग्रेट होता है किसी किस्म का? रिग्रेट यही है, 40 लाख नहीं कई 40 लाख अपना जो ना घर वाले शायद कुर्बान कर देते, मैं उनका बेटा सा खिलौता, लेकिन टाइम बहुत ज़ाया हुआ है। जो वो एज छोटी एज थी, ठीक है, 6 साल मतलब मुझे 6.5 साल हो गए पाकिस्तान से निकले, ठीक है, तो अभी तक कहीं के पेपर नहीं है आपके पास? कहीं के पेपर भी नहीं है, तो इसी वजह से इस हवाले से पुर्तगाल तो बहुत बेस्ट रहा, उसने बड़े लोगों को पेपर दिए सर। भी गया था। पुर्तगाल गए थे आप? गए थे। तो वहाँ क्यों नहीं हुए पेपर? जब रिजेक्ट हुआ मैं डायरेक्ट पुर्तगाल गया हूँ। अच्छा। उधर इस वजह से नहीं, हमारी पाकिस्तानी उस टाइम एम्बेसी ने पासपोर्ट बंद कर दिए थे, क्योंकि मेरा तो बना नहीं था पहली बार भी। उन्होंने कहा जो ओवरसीज उनके पासपोर्ट नहीं बनेंगे पहली बार, क्या कहते हैं, जिन्होंने असाइलम किए हैं। जी, जिन्होंने इधर उधर असाइलम किया है, तो उस वजह से मेरे थोड़े पाकिस्तानी आइडेंटिटी में इशू आ गया था, तो बंद हो गए थे। मतलब अभी क्या काम कर रहे हैं आप? कोई जॉब कर रहे हैं या स्पेन में, या अभी फारिग हैं? कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। ठीक, ओबरा का, हमारे यहाँ पुर्तगाल में ओबरा कहते हैं। ये बहुत सख्त काम नहीं है? इतने खूबसूरत लड़का, इतनी अच्छी फैमिली का, यहाँ पर आके ओबरा का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। क्योंकि आप, मुझे शक्ल से आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लगता कि आप एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप मजदूरियाँ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बस क्या ऐसी क्या पड़ी थी जो आपने पाकिस्तान छोड़ दिया, और वो भी डंकी लगा के? ऐसा क्या पाकिस्तान आपको तंग कर रहा था? तंग नहीं था कर रहा, देखें उस टाइम मैं पढ़ता था, ठीक है, तो कुछ कॉलेज लाइफ में ऐसी मतलब सिचुएशन बन गई थी। हमारे लोग ये भी सोचते हैं ना, यहाँ गोरियाँ घूम रही हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं गोरियाँ घूम रही हैं, हम जाएंगे गोरियों के साथ घूमेंगे, ये सब। ये गोरियाँ सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, ये आपको नज़र उठा के देखती हैं, ठीक है, आप इनको देखते रहो, लेकिन ये आपकी तरफ जो है ना नहीं देखते। जो मजदूर आदमी है वो गोरी उसको तो पसंद ही नहीं करती ना, जो कारोबारी है, ठीक है, जिसके पास खुले यूरो हैं तो वो कितना कमा लेते हैं माशाल्लाह? तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई नज़र नहीं लगाएगा, सारे ये अरबपति लोग देख रहे हैं। अपना इधर आपको पता है इलीगल बंदे करते हैं काम। हाँ। अभी लीगल नहीं अच्छा, है। हमारे लोग पैसे भी नहीं देते फिर इलीगल बंदों को? हाँ, वो तो फ्रांस में ऐसे ही है, मेरे कोई 4-5 हज़ार यूरो मेरा फ्रांस में ऐसे ही मरा है, लहदा पाकिस्तानी जो ठेकेदार तो नहीं पैसे देते, आपको चेक दे देते हैं, वो आप चेक कराने जाते हो तो वो आगे से फेक निकलता है। ठीक है, तो ज़बान सीखी यहाँ की आपने? नहीं, यही तो मिस्टेक की है कि ज़ुबान की तरफ ध्यान नहीं दिया, थोड़ा काम की तरफ दिया है, ठीक है, कुछ मामलात ऐसे थे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी स्कूल ज्वाइन करूँगा। सही। तो अब इंशाल्लाह ताला आपको पेपर भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब तो वो कानून है यहाँ पे। इंशाल्लाह, ये तो बस हमारी सब जो माएँ हैं अपना पाकिस्तान में हैं, जो इंडिया में हैं, ठीक है, एक ही है, जो बांग्लादेश हैं, एक ही मुल्क हैं, वो बस दुआएं करें, अपने जो परदेसी उनके बेटे हैं सब के लिए दिल से दुआ करें, अगर उनके बेटे भी इधर हैं उनको भी पेपर मिले, कोई दूसरे हैं उनको भी मिलें, ताकि अपनी घर जाएंगे, पेपर मिल गए तो घर जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तो माँ है इकलौती बताया, मैं इकलौता मैं, मुझे तो वो तो बहुत रोते होंगे आपके लिए। रोते बस, इतना छोटा सा बच्चा, 6.5 साल खूबसूरत से बच्चा, पैसे दे के माँ बाप ने जो है वो आप उनकी आंखों से ओझल हो गए एक तरीके से, ऐसे ही और है। मुसीबत आपने पाल ली, ऐसे ही है। 6.5 साल से मतलब जो ना वो इंतज़ार कर रही है, तो फिर पेपर मिले, मैं तो सबसे पहले अपनी मेरे तमाम पाकिस्तानी दोस्त इनके लिए दुआ कीजिएगा, ये इस वक्त स्पेन बार्सिलोना में मौजूद हैं, पेपर इनके अप्लाई हुए हुए हैं, इनके लिए दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार इनकी मुश्किल आसान करे और जल्द से जल्द इनको पेपर मिले। ओके, थैंक यू सो मच।